नमस्कार एवरीबॉडी। मैं आज वीडियो जो है सिंटेक्स का बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक मंच पर जिसका नाम था ऑन बोर्ड पर मैंने आर्टिकल्स पढ़ाया था। अब चूँकि मैंने मंच बदल करके अपना मंच बना लिया है, फिर आर्टिकल फिर कभी पढ़ाएंगे और एक दिन लैंग्वेज टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पेज पढ़ाएंगे बताएंगे और एक दिन जो है ग्रामेटिकल आइटम जो है बताने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हम सब्जेक्ट लिए हैं सिंटेक्स, जिसको हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं और हिंदी में कर्ता और क्रिया का तालमेल या वाक्य विचार कहते हैं। तो देखते हैं, एकदम बिल्कुल नीचे के स्तर से वीडियो बनाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं। सिंटेक्स, इसको हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। वर्ब एग्रीमेंट माने कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। जनरली नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये हमारा सामान्य नियम है जो हम लोग को बचपन में 3, 4, 5, 6 में पढ़ाया गया था। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल नियम भी होते हैं, हमको आगे चल के उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। एसएस का मतलब समझ जाइए, सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर सिंगुलर वर्ब पीपी, प्लूरल सब्जेक्ट बराबर प्लूरल वर्ब। यही सामान्य फॉर्मूला है जिसे राम गोज टू मार्केट। चूँकि राम सिंगुलर है और V5 हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर का तालमेल बैठ गया, ये सेंटेंस सही हो गया। वी प्लेज फुटबॉल। वी प्लूरल है और V1 हमेशा प्लूरल होता है और V5 क्या चीज़ होता है, सिंगुलर होता है और V1 क्या चीज़ होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल का तालमेल बैठ गया, ये सही है। फुटबॉल के पहले हम कोई आर्टिकल जो है द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं। इसको सब्जेक्ट समझ लीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, ईट, दिस, दैट और एनी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन। ये गिर रहा है। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल मैन, बॉय, गर्ल, ये सब सिंगुलर हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे। सिंगुलर वर्ब में डज, इज, वाज, हैज और सिंगुलर फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। एनी वर्ब। वर्ब का V5 हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब का V5 ऑलवेज सिंगुलर। एग्जाम्पल कम्स, गोज, प्लेज, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंटेक्स, इनको हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। कर्ता और क्रिया का तालमेल, इसको वाक्य विचार भी कहा जाता है। इसमें सामान्य नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल वर्ब। अब देखते हैं राम गो या गोज टू मार्केट। राम सिंगुलर है इसलिए V5 हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए गोज यहाँ हुआ। वी प्ले फुटबॉल, वी प्लूरल है, प्ले प्लूरल है, तालमेल बैठ गया, सेंटेंस सही हो गया। अब यहाँ आ रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। ही, सी, ईट, दिस, दैट और कोई भी सिंगुलर नाउन वो ऑलवेज जो है क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। किसी का नाम हो राम, श्याम, मोहन, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर वर्ब में आते हैं डज, इज, वाज, हैज और सिंगुलर फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। किसी भी वर्ब का सिंगुलर रूप, जब जितने भी V5 बनते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, जैसे कम्स, गोज, प्लेज। अब आते हैं प्लूरल वर्ब पर। या प्लूरल सब्जेक्ट शुरू करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, दीज, दोज और एनी प्लूरल नाउन। सामान्य रूप से प्लूरल नाउन, किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा स्पेशल रूल्स भी हैं जो अपने कायदे से बनते हैं। जब कभी नाउन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें इसकी चर्चा करेंगे। जैसे बॉयज हो गया, काउज हुआ, एस लग रहा प्लूरल है, गर्ल्स है, ये सब प्लूरल है। प्लूरल वर्ब डू, आर, वर, इसको पढ़ते हैं वर, वेयर नहीं, वर। हैव एंड प्लूरल फॉर्म मेन वर्ब। मतलब वर्ब का पहला रूप ऑलवेज प्लूरल होता है, जैसे कम, गो, प्ले इत्यादि। यहाँ तो हो गया, जनरल नियम था। और एक और है कि जब वर्ब में ACS बनते हैं, याद रखिएगा, तो सिंगुलर बनते हैं, और जब नाउन में ACS लगते हैं तो प्लूरल बन जाते हैं। एग्जाम्पल है तो देख लीजिए। नाउन वर्ब सिंगुलर प्लूरल। प्लूरल वर्ब ठीक उल्टा होता है, सिंगुलर। यहाँ एग्जाम्पल लिए बॉय, इसमें एस डाल दिए तो प्लूरल बन गया। इसमें गो, ये प्लूरल हुआ, इसमें ई एस डाले, ये वर्ब में बताएंगे कहाँ कैसे होता है। गोज तो क्या भी हो गया, सिंगुलर हो गया। गर्ल सिंगुलर फॉर्म में है, गर्ल्स प्लूरल फॉर्म है। डांस प्लूरल फॉर्म है, इसमें एस लगा तो क्या चीज़ हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अब आगे देखते हैं एसएस और पीपी। पहले बताया जा चुका है सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर सिंगुलर वर्ब, पीपी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। वर्ब का पांचवा रूप हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक। वर्ब का पहला रूप हमेशा प्लूरल होता है। अब ऐसे बीज, गिव, गिव्स अस हनी, मधुमक्खियाँ हमें मधु देती हैं। मधुमक्खी में एस लगा हुआ प्लूरल है। ये क्या बताएं, V5 हमेशा सिंगुलर होता है और V1 हमेशा प्लूरल होता है, गिव का पहला रूप। तो इसका हमारा आंसर ये होगा। टीचर्स
लव लव्स गुड स्टूडेंट्स। टीचर्स क्या हो गया, प्लुरल फॉर्म में है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। ये वर्ब का पहला रूप है, ये भी प्लुरल फॉर्म में है, यही आंसर होगा। ये सिंगुलर फॉर्म है तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, एवरीबडी। एवरीबडी सिंगुलर होता है। एवरीबडी लव लव्स हिम। एवरीबडी ऑलवेज सिंगुलर होता है। ये प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, सिंटेक्स में ही मिलेगा आगे। ये लव का चाहिए प्लुरल है, इसमें एस लगा, ई एस लगा हुआ है या एस लगा हुआ तो का चाहिए ये सिंगुलर है। हमारा आंसर यही है, ये रॉन्ग है। मेन इज आर मोर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। ये प्लुरल फॉर्म है, आर प्लुरल होता है, पी और पी का सेटिंग यहाँ हो गया, ये सही हो गया। ये जनरल नियम हुआ एसएस और पीपी का। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस है, कुछ ऐसे वाक्य हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एसएस और पीपी का सूत्र का या फार्मूला का पालन नहीं करते हैं। हमको असल में वही पढ़ना है। तो रूल नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। रूल नंबर 1, किसी नीड नॉट और डेयर नॉट, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जरूरत नहीं हिंदी होता है। डेयर नॉट का मतलब होता है साहस नहीं। ये दोनों मॉडल वर्ब हैं। मॉडल वर्ब होने के कारण ये अपने सब्जेक्ट अथवा टेंस के अनुसार नहीं चलते हैं। ये किसी भी शर्त में यही रहेंगे। नीड नॉट कभी नीडेड नॉट नहीं होगा और कभी नीड्स नॉट नहीं होगा। डेयर नॉट कभी डेयर्ड नॉट नहीं होगा और कभी डेयर्स नॉट नहीं होगा। जब होगा तो यही होगा, चाहे इनका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे इनका सब्जेक्ट प्लुरल हो। न इनका टेंस के द्वारा चलते हैं और ना ही सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। एकदम ये दोनों एकदम कहीं भी रहेंगे तो फिक्स रहेंगे क्योंकि ये मॉडल हैं। और इनके साथ इन्फिनेटिव नहीं आता है। इट डज नॉट टेक इन्फिनेटिव, है ना। इट डज नॉट टेक इन्फिनेटिव, इट टेक्स ओनली बेयर इन्फिनेटिव। व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव? बेयर इन्फिनेटिव क्या है? बेयर इन्फिनेटिव उसको कहते हैं विदाउट टू प्लस वर्ब। वर्ब। और इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब। इसका विस्तार से नॉन फाइनाइट चैप्टर में इसकी पढ़ाई होती है या नॉन फाइनाइट चैप्टर का दिन इसको समझा जाता है। ये भी बहुत लंबा चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सी नीड नॉट, नीड्स नॉट, गो देयर, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि ये सी हमारा सिंगुलर है, लेकिन रूल क्या कहता है कि नीड नॉट जो है कभी चेंज ही नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो। तो हमारा आंसर यही है, वी नीड नॉट प्ले क्रिकेट। ये क्रिकेट के पहले एक आर्टिकल डाल दें? नहीं, आर्टिकल यहाँ डाल देते तो गलती हो जाएगा क्योंकि खेल कूद के नाम के पहले कभी आर्टिकल्स आते नहीं हैं। ये नीड नॉट है और नीड्स नॉट है। हमारा आंसर क्या होगा? ये चेंज नहीं होता है। ये जब भी रहेंगे तो अपने मूल अवस्था में रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी डेयर नॉट फाइट देम।
उसको उन लोगों से लड़ने की साहस नहीं है। ये सिंगुलर है, लेकिन रूल कहता है कि चेंज नहीं होता है। जब होगा तो डेयर नॉट होगा, चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, चाहे कुछ भी हो। वी डेयर नॉट टू फाइट हिम, हम लोग को उनसे लड़ने का साहस नहीं है। डेयर नॉट ऑलवेज डेयर नॉट ही रहेगा, किसी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा। पहला रूल कहता है नीड नॉट डेयर नॉट, ये दोनों मॉडल वर्ब हैं। मॉडल वर्ब होने के कारण इनके साथ इन्फिनेटिव नहीं आता। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? टू प्लस वर्ब को। जब भी लेंगे तो अपने साथ विदाउट टू प्लस वर्ब लेंगे। मैंने विदाउट टू प्लस, यहाँ पर ये सब वर्ब आ रहा ना, यहाँ पर विदाउट बिना टू के वर्ब आएगा। बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं विदाउट टू प्लस वर्ब को, इन्फिनेटिव कहते हैं टू प्लस वर्ब को। ये इन्फिनेटिव को कुछ लोग फुल इन्फिनेटिव भी कहते हैं और कुछ लोग सिर्फ इन्फिनेटिव कहते हैं। अब देखिए नीड नोट और डेयर नोट चेंज होता नहीं है। सी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ हमारा आंसर नीड नोट ही आया, क्योंकि नीड्स नोट कभी होगा नहीं, होने पर गलत हो जाएगा। वी प्लुरल है, फिर भी नीड नोट आया, नीड्स नोट नहीं आएगा। सी डेयर नोट, सी सिंगुलर है, फिर भी डेयर नोट ही आएगा, डेयर्स नोट नहीं आएगा। वी डेयर नोट है, डेयर्स नोट है, डेयर नोट ही आएगा, क्योंकि चेंज नहीं होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ नीड और डेयर रहे तो क्या करेंगे? नीड और डेयर, नीड का मतलब यहाँ हो जाएगा ज़रूरत नहीं, ज़रूरत। और डेयर का मतलब क्या हो जाएगा? चुनौती देना, चैलेंज करना। अर्थ बदल गया। अब चूंकि ये मेन वर्ब हो गया, जिसे गो, कम, ईट ये सब होता है ना, उसी तरह का वर्ब यहाँ हो गया। तो पहला बात, जरूरत पड़ने पर इनके साथ इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब आ सकता है। इफ इट नेसेसरी इन्फिनेटिव विल कम विद देम। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सी नीड्स टू रीड इंग्लिश। नॉट वाला झंझट नहीं है, सिर्फ नीड है और नीड्स है। सी क्या चीज़ है? सिंगुलर है। जब वर्ब में लगते हैं तो सिंगुलर बन जाते हैं। ठीक, यहाँ टू लगा हुआ है ही, ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ टू नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मेन वर्ब होने के बाद इनके साथ टू ले लेता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। वी नीड्स, चलो अगर नीड नोट भी डाल देते हैं, इच्छा किया। रीड इंग्लिश, यही एग्जाम्पल को पटक दे यहाँ पर ला करके। अब चूंकि यहाँ रीड है, यहाँ टू नहीं है, तो ये और ये नहीं होंगे, तब वहाँ पर नीड नोट आ जाएंगे। अगर हम टू यहाँ डाल देते हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नीड नोट के साथ टू प्लस वर्ब कभी नहीं होता है। अब हमारा क्या करेंगे? ये प्लुरल है, ये भी क्या चीज़ हो गया? प्लुरल हो गया, सटीक आंसर ये हो गया। अब इसका हमको नेगेटिव बनाना है। कैसे बनाओगे? यहाँ तो टू है, टू को हम हटा नहीं सकते हैं, तो नेगेटिव बनाएंगे। जैसे टेंस का बनाते हैं, वी डोंट नीड टू रीड इंग्लिश। ओके, और टू रहेगा तो सीधे लिखेंगे वी नीड नॉट रीड इंग्लिश। बेयर इन्फिनेटिव है, नीड नॉट जाएगा, यहाँ टू डाल देंगे, ये ख़त्म होकर के, ये पास्ट है ना, ये हाँ प्रेजेंट है। वी डोंट नीड
टू रीड इंग्लिश। अब चूंकि ये नीड है, मेन वर्ब है, ठीक, डेयर भी मेन वर्ब है, तो इसका अगला प्रोसेस क्या है? पहले यहाँ हम देखते हैं, नीड का मतलब ज़रूरत, डेयर का मतलब चुनौती देना है। सी नीड्स टू रीड, यहाँ क्या है? टू प्लस वर्ब है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, आंसर यही होगा। वी नीड नॉट टू रीड इंग्लिश, यहाँ टू है, तो जब टू प्लस वर्ब आएगा तो नीड नॉट और डेयर नॉट का काम खत्म हो जाएगा। ये प्लुरल, नीड भी प्लुरल, आंसर यही है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? वी डोंट रीड इंग्लिश, वी नीड नॉट टू रीड इंग्लिश नहीं, यहाँ काट देंगे, टू हटा देंगे, तो वी नीड नॉट रीड इंग्लिश भी सही हो जाएगा। और टू जैसे डाल देंगे तो फिर हमको डोंट नीड करके लगाना पड़ेगा। उसी तरह से एग्जाम्पल है डेयर का, सी डेयर्स टू फाइट हिम, वह उनसे लड़ने की क्या करती है? डेयर मने चुनौती देती है, चैलेंज देती है ना, चुनौती देती है। यहाँ टू प्लस वर्ब है और यहाँ टू नहीं होगा तो फिर डेयर नॉट नीड नॉट वाला कारोबार शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। रूल नंबर 2, किसी भी वाक्य से अगर आशीष या अभिशाप का बोध हो, ब्लेसिंग का और कर्स का, तो उनके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। गॉड सेव्स हिम, गॉड सिंगुलर है लेकिन क्या है? आशीर्वाद दे रहे हैं तो प्लुरल होगा। V5 क्या बता रहे हैं? सदैव सिंगुलर होता है, V5 सदैव प्लुरल होता है। इसमें हम मे लगा के भी लिख सकते हैं, मे गॉड सेव्स हिम। एक्सक्लेमेशन का भी हम चिन्ह दे सकते हैं, और फुल स्टॉप की दोनों सही है। गॉड ब्लेस हिम विथ ए सन, में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्राप अभिशाप में ही डाई सुन, वह शीघ्र मर जाए, ये अभिशाप है। अब देखिए इसमें प्लुरल इसलिए बनता है, इसलिए होता है कि इसको हम सिंगुलर बना देते हैं, ये वाक्य को, गॉड सेव्स हिम। तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस पढ़े हैं ना, राम गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जाता है, बस वही वाला अर्थ हो जाएगा, राम बाजार जाता है। और इसका अर्थ क्या होगा? गॉड सेव्स हिम, ईश्वर उनको बचाते हैं। तो ये सेंटेंस ठीक नहीं होगा, उनसे आप ईर्ष्या कर रहे हैं इसलिए आप इस तरह का सेंटेंस बोल रहे हैं। इसलिए हमेशा क्या होता है? प्लुरल होता है। ब्लेस है, ब्लेसेस, तो क्या मे गॉड ब्लेस होगा, इसको मान लो यहाँ सिंगुलर डालते हैं ब्लेसेस, लेकिन आशीर्वाद वाला वाक्य है, आशीष वाला है, तो प्लुरल ही होगा। ठीक, अब आते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 कोरी कल्पना वाला वाक्य। रूल नंबर 3 में कोरी कल्पना वाला वाक्य, जिनसे कल्पना होता है और ऐसी कल्पना होती है जिसको पूरा नहीं किया सकता है। जैसे अगर मैं राजा होता, अगर वह पंछी होती, अगर वह रानी होती, अगर मैं तुम होता, तो ये कभी होने वाला नहीं है, संभव नहीं है। तो वैसे कोरी कल्पना वाले वाक्यों को हम लोग क्या करते हैं, उसका वर्ब जो है हमेशा प्लुरल रखते हैं, और इसमें 99.9 केसेस में वर का ही प्रयोग होता है। और आगे जो है हेड प्लस V3 का भी होता है, जिसको टाइम एंड टेंस चैप्टर में बताया जाएगा। देखते हैं, इफ ही वाज वेयर ए किंग ही वुड, इधर वुड एकदम पक्का निश्चित है,
द पुअर। अगर वह राजा होता तो गरीबों की क्या करता? सहायता करता। अगर वह राजा होता तो गरीबों की सहायता करता है। इफ शी वेर क्वीन शी वुड एबोलिश द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को हटा देती है। अगर वह रानी होती तो परीक्षा को ही हटा देती, नष्ट कर देती। यहाँ क्या वर होगा? सी के साथ जनरली नियम में क्या होता है? वाज होता है, लेकिन ये वाक्य क्या है? कोरी कल्पना क्या है, इसलिए इसमें वर का ही प्रयोग होता है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड नॉट एग्री टू दैट पॉइंट, तब मैं उस बिंदु पर क्या होता है? सहमत नहीं होता। आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ वेर लग जाएगा। ऐसे ऐसे वाक्य वुड दैट से लिखे आते हैं। सी वेर अगेन अलाइव अगेन, काश वह जिंदा हो जाती, फिर से जिंदा हो जाती, वेर लगेगा। वाज का कोई सवाल नहीं है। वो ओनली से होता है, चाहे आई विश से होता है। आई विश सी वर ए बर्ड, काश वह पंछी होती, वाज का सवाल नहीं है, वेर ही होगा। कभी कभी सेंटेंस वेर शुरू होता है, वेर सी ए बर्ड, सी वुड फ्लाई, पहचान है इसका। फ्लाई इन द स्काई, या होवर का मतलब ही उड़ान भरना होता है, होवर इन द स्काई। ये जितने भी कोरी कल्पना वाले सेंटेंस है, ऐसी कल्पना जो कहीं पूरा नहीं होने वाली है, उनका वर्ब सदैव प्लूरल होता है और 99.9% केसेस में वेयर होता है। जैसे इफ सी, यहाँ वाज दे देते हैं, सी के साथ वाज होता है, लेकिन इसमें वेयर होगा, क्योंकि कल्पना अगर वह रानी होती वह परीक्षा को हटा देती। इफ आई वेर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड नॉट एग्री टू दैट पॉइंट, मैं उस बिंदु पर वुड नॉट एग्री राजी नहीं होता। वुड दैट, काश सी वर अलाइव अगैन, वह फिर से जीवित हो जाती है। ओ ओनली चाहे विश सी वर ए बर्ड, काश वह पंछी होती है। वेयर से ही बनते हैं, वेयर सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई इन द स्काई, चाहे सी वुड होवर इन द स्काई, तब वह आकाश में उड़ती। कभी कभी क्या होता है कि हैड से भी होता है, हैड सी बीन ए बर्ड, इसको टाइम एंड टेंस में आगे बताएंगे। यहाँ हैड प्लस बीन क्या है? V3 है, तो क्या हो जाएगा? ये सी वुड प्लस हैव प्लस V3 इन द स्काई, हैड प्लस V3, इधर क्या होगा? वुड है प्लस V3। आगे देखते हैं अब 4, रूल नंबर 4, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, बहुत सारे हो सकते हैं। इस तरह के वाक्य कहीं मिलता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, बहुत सा हो, एक हो चाहे एक से अधिक हो या 10 से अधिक हो। तो सब्जेक्ट के लिए क्या किया था? पहला प्रीपोजिशन, पहला प्रीपोजिशन को देखते हैं और उसके ठीक पहले जो नाउन आता है वही सब्जेक्ट होता है, यही सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब, वर्ब क्या चीज़ होगा? सिंगुलर। अगर ये प्लूरल है, प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, द मेरिट ऑफ दिस बुक्स इज आर वेल नोन।
बुक्स तो बहुत सारे हैं, प्लूरल रूप में हैं, लेकिन क्या है फंडा है प्रीपोजिशन का है, यहाँ ऑफ है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन के पहले जो आया वही हमारा क्या चीज़ हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ क्या होंगे, इज सिंगुलर होंगे। अब इसी को हम प्लूरल करते हैं। पता है कि जब नाउन में एस एस लगता है तो प्लूरल बनता है। द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स इज आर चार्मिंग। फ्लावर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पहले क्या है, कलर है, ये सिंगुलर रूप में है। हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, इज। इसको हम प्लूरल करते हैं। द कलर्स ऑफ दिस फ्लावर इज आर चार्मिंग। इन फूलों का रंग आकर्षक है। ये फूल क्या है, सिंगुलर रूप में है, लेकिन आपके पहले क्या है, कलर्स है। कलर्स क्या है, प्लूरल, रंग, माने कई प्रकार के रंग क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपुल of developing countries is are not high, is are high। ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, तीन प्रीपोजिशन है। ये नाउन है ना, हमको क्या करना है, पहला देखना है। पहला प्रीपोजिशन यहाँ ऑफ लगा हुआ है, स्टैंडर्ड यहाँ सिंगुलर है, हम आँख बंद करके क्या करेंगे, सिंगुलर कर देंगे। अगर यहाँ स्टैंडर्ड्स रहता तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्लूरल आर करते हैं। इसका हिंदी होगा डेवलपिंग, विकासशील देशों की लोगों की रहन सहन की स्थिति क्या है, ऊंची है। जो विकास कर रहे हैं उनका रहन सहन क्या हो, दिन पर दिन ऊंचा से ऊंचा होता जा रहा है। यह सबसे बढ़िया होगा, इज नॉट हाई। विकासशील देशों की लोगों की रहन सहन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है, रहन सहन। रहन सहन क्या है, ऊंचा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। अब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन असंख्य संख्या में हो, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, हम सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, पहला प्रीपोजिशन के ठीक पहले नाउन को देखते हैं। अगर ये सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। अब यहाँ पे मेरिट ऑफ दिस बुक्स, इन किताबों के गुण क्या है, इन किताबों के गुणों की क्या है, जानकारी है। तो किताब तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ मेरिट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब हिंदी देखिए, इन किताबों के गुण अच्छा है चाहे बुरा है चाहे कुछ भी है, तो किताब के बारे में कहा जा रहा है, गुण के बारे में, इसमें गुण के बारे में कहा जा रहा है, इन किताबों के गुण है ना, इज आर वेल नोन की अच्छी तरह से क्या जानकारी है, किताब के बारे में बात नहीं हो रही है। द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, इन फूलों का रंग, ये रंग के बारे में कहा जा रहा है। ये रंग क्या है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर। इन फूलों का रंग क्या है, आकर्षक है, मोहक है ना, चार्मिंग का मतलब। ये फूल यहाँ सिंगुलर है, लेकिन क्या करें, कलर्स। तो इन फूल के विभिन्न विभिन्न रंग, एक ही फूल में कई प्रकार के रंग हैं, वो क्या है, आकर्षक हैं। ये कलर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल गया। स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, स्टैंडर्ड क्या सिंगुलर है, वर्ब हमारा क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। अब अगला रूल देखिए, रूल नंबर 5, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन एंड द वर्ब। जनरली कलेक्टिव नाउन दो तरह के होते हैं, एक कलेक्टिव नाउन, एक नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। एक कलेक्टिव नाउन हो गया, एक आता है नाउन ऑफ, ये भी कलेक्टिव नाउन का ही भाई बंदा है। ये जब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन वर्ब हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएंगे, अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट हो तो हमेशा इसका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाए,
सिंगुलर कोलेटिव में क्या कभी होता है कि इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तो कोलेक्टिव नाउन, और जब इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है। इसकी चर्चा जो आगे होगी, तत्काल इसको देखते हैं। इसका पहचान क्या है, कैसे समझेंगे सिंगुलर है, इसके अंदर इसके पहले ये लगा होगा, जैसे ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, हैज हैव बिन प्रिपेयर्ड, फूलों की माला जो है तैयार की गई है ना। फूल तो बहुत सारे हैं लेकिन माला क्या है, एक है, सिंगल है, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैज हैव बीन सेलेक्टेड, छात्रों के एक दल को क्या किया गया, चुना गया है। छात्र तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ ये लगा हुआ है, ये टीमों का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। छात्रों का एक दल, दल के बारे में बात हो रहा है, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ए बेबी ऑफ वुमेन, बेबी ऑफ वुमेन वीमेन इज आर डांसिंग, महिलाओं के एक झुंड क्या कर रहा है, नाच रहा है। औरत तो बहुत सारी हैं, महिलाएं हैं, प्लुरल हैं, लेकिन क्या झुंड उनका एक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ए बंच ऑफ कीज, क्वालिटी नाउन झुंड को कहते हैं, समूह को, नाउन चैप्टर में विस्तार से बताया जाएगा। ए बंच ऑफ कीज इज आर लेंग देयर, चाबियों के गुच्छा वहाँ क्या है, पड़ा हुआ है। ए बंच ऑफ की तो बहुत सारे हैं लेकिन गुच्छा क्या है, एक है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, ईज होगा। ए बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, एक टोकरी आम, हैज हैव बीन बॉट, एक टोकरी आम क्या किया गया है, खरीदा गया। आम बहुत है लेकिन किस में, टोकरी में है, इसलिए क्या चीज़ हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल नाउन नंबर छूट पढ़ाएंगे, उसी में कोलेक्टिव नाउन समझा देंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।